कि ये जो बात है वो इस बात से जुड़ी हुई है कि जो है जीव जो भी है, बच्चे हैं, बच्चे भी कहीं कोई आसमान से टपक के नहीं आ जाए, वो भी सब समाज में से आकर के खड़े हुए। अच्छा, अब ये जो बात है तुम्हारे अपने घरों में जी बच्चा छोटा होता है, 1 साल का, 2 साल का, बराबर। 1 साल का, 2 साल का बच्चा जब होता है, छोटा बच्चा होता है, उसी वक्त से उसके जो माँ बाप हैं वो उसको बताते रहते, बेटा ये नहीं करना, ये करना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या कहते हो? जी ये बात समझ में आती है ना? ऐसा होना ये तुम्हारे दरेक घर में, दरेक परिवार में तुमको दिखाई पड़ रहा है। बेटा ये करो, ये नहीं करो, ये ऐसा नहीं करते। ये जो बच्चे को सिखाया जाता है, 6-7 साल का बच्चा होता है, तब तक उसके माँ बाप उसको ये बात बताते रहते हैं कि ये करना, ये नहीं करना, नक्की। अच्छा, अब वो स्कूल में जाता है, जो तुम बात कह रहे हो धर्म अध्यात्म, उसको धर्म अध्यात्म शब्द को रहने दो। चलो इस तरह से बात करो कि तुम्हारे यहाँ जो स्कूल होता है उसमें 12-15 आदमी का, 20 आदमी का स्टाफ होता है। उस 20 आदमी के स्टाफ में आज कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, तो भी उसमें 20 आदमी में 2-3-4 टीचर ऐसे जरूर होते हैं जो स्कूल में ध्यान रखते हैं और छोकरों को टोकते रहे, ए भाई ये नहीं करना, ये करना, ए भाई ऐसा नहीं करना। क्या कहते हैं मास्टर जी? बराबर है। ऐसा 2-4 तो ऐसे जरूर होते हैं, नक्की। तो उन बच्चों को वहाँ भी ये सीखने को मिलता है कि ये करना और ये नहीं करना, नक्की। ये बात समझ में आती है ना? अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना कि ये करना और ये नहीं करना, ये बात समझ में आ रही है ना? तो जो करना है, जो वो कह रहा है, माँ बाप कह रहे हैं अथवा वो अध्यापक कह रहा है, वो जो है, तो वो जो कह रहा है वो हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लगे, मुझे पसंद नहीं। क्या कहते हैं, नक्की? अच्छा, तो वो जो कह रहा है कि ये करना है, वो करने का जो है मेरे को जो है संस्कार बन जाए या कुछ हो जाए, तो वही जो है धर्म है। जो उचित है वो पालन करना, जो अनुचित है वो छोड़ देना, विचार करना। अच्छा, जो उचित है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर उचित है इसलिए मुझे पालन करना पड़ेगा, और जो अनुचित है वो मुझे अच्छा लगता है मगर अनुचित है इसलिए मुझे वो छोड़ देना पड़ेगा, बराबर। इतनी बात समझ में आती है ना? तो ये जो उचित का पालन, अनुचित को छोड़ने की सक्षमता, यही धर्म है। ठीक है, धर्म का मापदंड कोई नक्की होकर के नहीं कहा जा सकता, उसमें हर एक आदमी की अलग स्थिति हो सकती है। वो मेरे माँ बाप उतने विकसित न हो, उतने समझदार न हो, उतने ज़्यादा क्लियर बात को नहीं पता, उनका अपनी जो स्थिति होगी वही सिखाएंगे। अच्छा, जो अध्यापक होंगे उनका, अध्यापकों का भी जो अपना स्तर होगा वही उचित और अनुचित बताएंगे। तो इसमें भेद हो सकता है, किंतु कुछ न कुछ उचित, कुछ न कुछ अनुचित बताया जाता है और वो दरेक को जानने में आता है।
मगर वास्तविकता क्या है, व्यवहार क्या है, वो भी विचार करना पड़ेगा। वास्तविकता क्या है मालूम जी। ये जो जीव है, ये जो लोग हैं, वो ज़्यादातर अपने गमा और अपने अणगमा से बंधे हुए। बराबर। बिल्कुल। अच्छा, अपने गमा के अनुसार वो अपना जीवन बिताते हैं, व्यवहार करते हैं। अपने अणगमा के अनुसार जो है वो उसको करने को तैयार नहीं होते। अब वो जो गमने वाला है वो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अधोगामी स्थिति है, जो अधोगामी स्थिति है वो सहज है, स्वाभाविक है भाई, और वो अच्छी लगती है। ये जिसको तुम धर्म कहते हो अथवा अध्यात्म कह रहे हो और कुछ कह रहे हो, तुम्हारे इसे हिंदू पद्धति में, सनातन पद्धति में 16 संस्कार का विधान है जी। और वो इसी तरह से उसके जो है परिमार्जन का प्रयत्न, जो जीव है धीरे धीरे उसका एक एक संस्कार होता जाता है। अगर वो ये कोई अलग से नहीं है, विकास के जीव का विकास है। जो जीव जो है प्रारंभिक पशुता की स्थिति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए केवल गमा अणगमा, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरा जीवन बिल्कुल नंगा स्वार्थ, इसके सिवा जैसे ये भी 3 आयाम है यार विकास का। हाँ, ये विकास के 3 आयाम हैं और ये जो दूसरा आयाम है जहाँ के ये जो नंगा स्वार्थ था, उसमें विकास होते होते हजारों जन्म में विकास हो तब जाके वो उस स्थिति में। और दूसरा जो धर्म की बात कर रहे हैं ना, उचित का पालन और अनुचित का निषेध, ये जीवन में आ जाए, ये कर्म का दूसरा आयाम है। कर्म की पहली स्थिति पशुता की स्थिति है, बिल्कुल नंगा स्वार्थपूर्ण कर्म, ये पहला आयाम है। दूसरे आयाम में विकास होकर के ये स्थिति बनती है तो जो है वो कर्म का दूसरा आयाम हाथ में आता है। उचित का पालन होने लगता है, अनुचित का निषेध सहज हो जाता है। इतनी सक्षमता संस्कार के द्वारा, अपने जो है अभ्यास के द्वारा, अपने प्रयत्न के द्वारा वो उस स्थिति में जब आ जाता है कि उचित का पालन कर पाता है और अनुचित को छोड़ पाता है, तो वही धर्म, ये विकास का दूसरा है। और इस धर्म के पालन करने से वो जो समता की बात है उसके आने की संभावना पैदा। पहले धर्म आवेगा, बाद में समता आवेगी। समता जो है वो मूल है, ये बात माने, किंतु वो आसानी तुरंत ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। समता और एक प्रकार का जो अपरोक्ष ज्ञान है, जिसको तुम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हो, वो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। वो हेड है तो वो टेल। जिस वक्त व्यवहार होता है, ये व्यवहार है तुम बराबर, जिस वक्त व्यवहार होता है उस वक्त व्यवहार में वो समता दिखाई पड़नी चाहिए।
व्यवहार, अच्छा व्यवहार जब खत्म हो गया तुम रिलैक्स हो, और कोई काम नहीं, तुम अपनी स्थिति में अपना ठिकाने पर, उस वक्त वो तुम्हारी अपनी जो असलियत है वो उभर के ऊपर आ जानी चाहिए। व्यवहार के टाइम पे समभाव बना रहे, समभाव के परिणाम से सद्भाव पैदा हो, सद्भाव का जो है परिणाम ये आवे कि तुम्हारी अपनी जो स्थिति है वो प्रासादिक हो जाए। अब जैसे ही व्यवहार आवेगा, ये तीनों हैं, समभाव, सद्भाव और प्रासादिक स्थिति, तो जैसे ही व्यवहार आवेगा तो व्यवहार के साथ में ये टूटेंगे। जैसे ही कोई व्यवहार आवेगा, सामने कोई आदमी आता है, कहीं किसी तरह का व्यवहार आता है, तो सबसे पहले तुम्हारी प्रासादिक स्थिति जाएगी। तुम सतर्क जैसे हो जाओगे, जो एक तरह की आनंद की स्थिति 24 घंटे बनी रहती है वो पहले टूटेगी। अच्छा, प्रासादिक स्थिति जाए कोई भावना नहीं, चले, किंतु प्रासादिक स्थिति के बाद में सद्भाव और संभाव बोध में बना रहता है कि नहीं बना रहता है, ढूंढो। अगर सद्भाव बना रहता है, संभाव बना रहता है, तो चिंता की बात नहीं। मगर होता क्या है कि प्रासादिक स्थिति के टूटने के बाद में सद्भाव भी टूटता है। वो व्यवहार जैसे ही आता है, उसमें कमा अणगमा ये वो आड़ा टेढ़ा, या जाने में अनजाने में थोड़ा, चलो सद्भाव। अब संभाव तो है कि नहीं, अगर संभाव भी टूटा तो समझो कि अभी मंजिल बहुत दूर है, वरना संभाव किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटना चाहिए। संभाव का मतलब है ये समता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे मान हो चाहे अपमान, और अगर ये बना रह सका तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, तुम ठिकाने पे। और ये सब जो है कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिंदगी कि तुम जो है मर के वहाँ आसमान में जाओगे तब उसके बाद में तुमको कुछ मिलेगा। ये सब तुम्हारे दिन रात की तुम्हारे व्यवहार की वस्तु है यार। और ये धर्म है, अध्यात्म है। अध्यात्म और धर्म कोई चर्चा की वस्तु नहीं है, वो जीने की वस्तु है। किंतु जीने की वस्तु जो है तुमको पकड़ में आई कि नहीं आई, ये ढूंढ। महाभारत का प्रसंग है, और ये उदाहरण बहुत सी बार इतना सटीक उदाहरण है। दुर्योधन महाभारत का मूल कारण है, और दुर्योधन को ढूंढने के लिए पैदा हुआ है। दरेक जीव जो है अपने इस अंतर की यात्रा को पूर्णत्व की स्थिति तक ले जाने के लिए पैदा हुआ। दरेक की अपनी यात्रा है, वो अभी प्रारंभिक स्थिति में है कि थोड़ा आगे बढ़ गया है कि और आगे बढ़। और मज़े की बात यह है कि ये यात्रा कोई एक दिन की नहीं है, एक वर्ष की, एक जन्म की भी नहीं, हजारों जन्म की यात्रा, हजारों जन्म जो है। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा का दरेक की अपनी अपनी कक्षा है। कोई तीसरे दर्जे में, तो कोई 5वें में, कोई 9वें और 10वें में आ गया, कोई BA कर गया, किसी का MA हो गया, कोई ऐसा भी निकल सकता है जो कि अपना डॉक्टरेट का जो है पेपर सबमिट कर रहा है। समझ गए? किंतु दरेक का अपना मामला है। दरेक जीव को
अगर हो सके उसको इतना गाइडेंस मिल जाए कि वो अपनी कक्षा को ढूंढ सके, वो कि वो विकास की किस कक्षा में है, और उसके बाद में वो आगे की कक्षा में तो कम से कम जाए। बिल्कुल। दरेक जीव अपनी कक्षा ढूंढ सके और आगे की कक्षा के लिए प्रयत्न कर सके, तो उसके लिए वो जैसी उसकी कक्षा हो वैसी ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसी कक्षा है वैसी उसकी शिक्षा है, और जैसी उसकी शिक्षा हुई है वैसी ही उसकी परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा, अब उस परीक्षा में अगर वो पास हो जाता है तो उसको तुम लोग जो है दीक्षांत समारोह का करके उसका सर्टिफिकेट देते हो, वो उसकी दीक्षा है। उस दीक्षा के बाद में वो लौटा करके गुरु दक्षिणा के रूप में अथवा जिस रूप में भी तुमको वो समाज को क्या देता है, ये आगे की बात। और बस इसी तरह से जीव का विकास होता है। जीव अपने पूर्णत्व की स्थिति के ज़्यादा से ज़्यादा निकट पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। सत्य और असत्य का मामला जो विचार का बिंदु है और कुछ नहीं। जो जीव है अगर वो प्रारंभिक कक्षा से ऊपर उड़ गया है, पशुता से ऊपर आ गया है, तो उसको ये प्रश्न पैदा होगा कि भाई ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जिसमें मैं दिनों रात दौड़ा दौड़ी कर रहा हूँ, इतना ही जीवन है या इसके अलावा कुछ और भी है। और जिसको ये प्रश्न पैदा हो जाता है कि केवल ये दिखाई पड़ने वाला ही जीवन होता, तो मेरी 50 साल की उम्र हो गई, किसी की 70 साल की, किसी की 40 साल की, तो अब तक वो मिल गया होता। तो कहीं कुछ और भी है, उसके बाद में वो खां खोदा करने की कोशिश करता। तुम ढूंढोगे कब? तुम ढूंढोगे तब जबकि तुमको प्रश्न पैदा होगा। इस सब के अलावा ये सब जो कुछ भी पसारा है, इसके अलावा कुछ और है, ऐसी जो खोज शुरू होती है, वो तुम्हारी साधना को, नाम भजन जप, उसी बात का वो है कि क्या कुछ है, कुछ और है तो वो क्या है, और वहीं फिर प्रश्न पैदा हो जाता है। सूख होता है, सूख साँचो सूख खोटे को प्रश्न पैदा थाय, तो तुम्हें आदमी धक्का खाना शुरू करे। बात समझ में आती होगी ना। और जब सच्चे खोटे का प्रश्न पैदा हो और वो ढूंढे, तो उसको अगर ये दिशा मिल जाए कि भाई जो त्रिकाला बाधित है वो सत्य है, जो शाश्वत सत्य का मापदंड है वो त्रिकाला बाधित का मतलब है वो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी वो रहेगा। वो आने जाने वाली चीज़ नहीं है। वो जो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा, वो सत्य है। तो इस कसौटी के ऊपर जब वो ढूंढना शुरू करता है तो उसको पता कुछ नहीं चलता है, सत्य का पता नहीं चलता है। किंतु सत्य क्या नहीं है उसका पता लगना शुरू हो जाता है। जो सत्य नहीं है
उसका जो पता लगना शुरू होता है, उसमें जो दिनों रात ये दौड़ा दौड़ी है, ये राग है, वो अगर ढीला हो तो आगे की यात्रा आपने आगे बढ़े। जो सत्य नहीं है, सत्य क्या है वो पता नहीं लग रहा है, किंतु सत्य क्या नहीं है वो पता